कक्षा 10 पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल। यदि 657 तथा 963 के एचसीएफ को 657 एक्स प्लस 963 गुणे -15 के रूप में लिख सकते हैं तो एक्स का मान ज्ञात करो। सबसे पहले 657 और 963 के एचसीएफ को निकालेंगे। 657 और 963 का HCF। HCF चाहे भागविध से निकालो या फैक्टर मेथड से निकालो। 657 कट करेंगे इसको, 3 से, 2 से होगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 से 2 कटेगा, 3 से 33, 3 3 9, 73 कटता नहीं, प्राइम नंबर है तो 3 गुणे 3 गुणे 73, 963 की भी इकट्ठा करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 107 प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 600 963 3 गुणे 3 गुणे 107 एचसीएफ जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, 3 3 उभयनिष्ठ, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 9। एचसीएफ कितना है 9, यहाँ 9 है, यहाँ इतना दिया हुआ प्रश्नानुसार। हमारा कितना निकला है एचसीएफ 9। प्रश्न में कितना दिया है इसको लिखा जाएगा 657 एक्स प्लस 963 मल्टीप्लाई -15, 9 बराबर 657 एक्स प्लस गुणा करेंगे इसकी, और 15 15 45, 45 के 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 45, 45 के 5, 5 से 4, 15 छक्का 90, 90 4 94, 94 के 4, हासिल लगा 9, हासिल लगा 9, 15 में 135, 135 और 9 144, ये इधर माइनस का दिया हुआ है, इक्वल के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 9 प्लस 1 4 4 5 बराबर 657। इसको जोड़ेंगे इधर तो 9 14 के 4, 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1 5 4 4 1 बराबर इंटू एक्स। अब 657 इधर दिया हुआ है, गुणे इधर कहाँ जाएगा भाग में, 657 बराबर एक्स। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ से 22 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर नीचे 9 से हल्का कर सकते हैं इसको, तो एक्स का जो मान निकलेगा एक्स बराबर 22, यही निकालना था। कक्षा 10 पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल। यदि 657 तथा 963 के एचसीएफ को 657 एक्स प्लस 963 गुणे -15 के रूप में लिख सकते हैं तो एक्स का मान ज्ञात करो। सबसे पहले 657 और 963 के एचसीएफ को निकालेंगे। 657 और 963 का HCF। HCF चाहे भागविध से निकालो या फैक्टर मेथड से निकालो।
657 कट करेंगे इसको, 3 से, 2 से होगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 27, 3 से 2 कटेगा, 3 से 33, 3 से 9, 73 कटता नहीं, प्राइम नंबर है। तो 3 गुणे 3 गुणे 73, 963 की इकट्ठा करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सते 21, 107 प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 600 963, 3 गुणे 3 गुणे 107, एचसीएफ जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, 3 3 उभयनिष्ठ, 3 गुणे 3 3 गुणे 3 बराबर 9, एचसीएफ कितना है 9, यहाँ 9 है, यहाँ इतना दिया हुआ प्रश्नानुसार। हमारा कितना निकला है एचसीएफ 9, प्रश्न में कितना दिया है इसको लिखा जाएगा 657 x प्लस 963 मल्टीप्लाई माइनस 15, 9 बराबर 657 x प्लस गुणा करेंगे इसकी, और 15 15 45, 45 के 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 45, 45 के 5, 80 4, 15 छक्का 90, 90 4 94, 94 के 4, हासिल लगा 9, हासिल लगा 9, 15 में 135, 135 और 9 144, ये इधर माइनस का दिया हुआ है, इक्वल के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस 1 4 4 4 5 बराबर 657, इसको जोड़ेंगे इधर तो 9 14 के 4, 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1 5 4 4 1 बराबर इंटू एक्स। अब 657 इधर दिया हुआ है, गुणे इधर कहाँ जाएगा भाग में, 657 बराबर एक्स। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ से 22 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर नीचे 9 से हल्का कर सकते हैं इसको, तो एक्स का जो मान निकलेगा एक्स बराबर 22, यही निकालना था। वह महत्तम संख्या ज्ञात करो जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। इस केस में पूछ सकता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो या महत्तम संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले शेषफल जो दिए होते हैं संख्या से घटा देते हैं। हल 2053, दूसरी संख्या है 967, जो शेषफल दिए हुए हैं इनको घटा देंगे। पहले का शेषफल क्या है 7, तो 7 को घटाएंगे, दूसरे में कितना दिया है 7, तो 7 को घटाएंगे। 2053 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2048, 967 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 960। अब ये जो संख्या है इनका निकालना पड़ता है एचसीएफ। एचसीएफ ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। एचसीएफ मतलब मासा, मासा ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। चाहे भाग विशेष को निकालो चाहे फैक्टर विशेष निकालो, बड़ी संख्याओं का एचसीएफ सदैव भाग विशेष ही निकालना वही आसान रहता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। 2048
को भाग देंगे 967 से, 960। शेषफल निकालने के बाद जो संख्या बचती है उन्हीं का HCF निकाला जाता है। तो पहला स्टेप जो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। 2 बार भाग देंगे तो 0 दिया हुआ है, तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 18 1 19। उसके बाद इसको घटा दिया जाता है, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1, 128 बचेगा। अब जो भाजक जो होता है जिससे भाग दिया जाता है वो बन जाता है भाज्य। क्या बन जाता है, भाज्य। तो 960 को भाग दिया जाएगा, 960 को भाग दिया जाएगा 128 से, 960 को भाग देंगे 128 से, ये लगभग जाएगा 8 या 7 बार, तो 7 बार चेक करते हैं। 7 बार, 7 8 56, 56 के 6 हासिल लगा 5 हो गया, 7 दूनी 14, 14 5 19, 19 के 9 हासिल लगा 1, 7 1 7, 7 1 8, 7 बार ही जाएगा, 8 बार नहीं जा पाएगा। यहाँ से हासिल लेके आ जाएगा, यहाँ पर 10, 10 से गया 6 बचेगा 4, यहाँ बचा 5, 5 से तो जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ हो गया 15, 15 से 9 गया कितना बचा 6, 8 से 8 चला गया कितना बचा 0 बच गया। अब इस 64 से इस वाले 128 को भाग दिया जाएगा, 128, अब 64 दूना 128, 64 दूना 128, 2 बार में कट जाएगा 128। जहां पे शेषफल शून्य बन जाए, शेषफल शून्य बन जाए, शेषफल शून्य बन जाएगा, वही क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक ही, अंतिम भाजक क्या होता है HCF। यही वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 64। जहां पे शेषफल शून्य प्राप्त हो तो स्टेप भी लिख सकते हो इसको एल्गोरिथम से, वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 है। इसी प्रकार कभी कभी यहाँ पर 3 संख्याएं देगा तो उस प्रकार शेषफल घटाने के बाद उन तीनों संख्या का HCF निकाला जाएगा। 3 संख्याओं के केस में पहले 2 का HCF निकाल लेंगे, उसके बाद जो HCF निकला है तीसरी संख्या को उससे भाग देकर उसका HCF निकाल लेंगे। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या दी होती है उसको परिमेय मानते हैं। हल माना 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये माना जाता है। उसके बाद परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो उसको ऐसे मानते हैं, ए कुछ भी मान सकते हैं यहाँ ए बटे वी बराबर 2 माइनस रूट 3, जहां ए कामा वी सह अभाज्य पूर्णांक, सहभाज्य पूर्णांक है, या सहभाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं इनको। तो सबसे पहले रूट 3 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू इधर प्लस की इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की। रूट 3 को इधर ले आएंगे, रूट 3 इसको उधर ले जाएंगे, तो 2 माइनस का ए बटे वी, लासा लेके सॉल्व करेंगे इसको। रूट 3 यहाँ लासा लेंगे एक, तो लासा में आ जाएगा बी, यहाँ कमी है बी लासा है, बी की कमी है तो गुणा हो जाएगी 2b माइनस का ए। अब ये वाला पक्ष बायां पक्ष है, ये वाला पक्ष दायां पक्ष है। परिमेय और परिमेय संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है तभी कर पाओगे। बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष
अपरिमेय। दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष है परिमेय। क्या है? परिमेय। दायां पक्ष परिमेय, दायां पक्ष परिमेय है। पक्ष परिमेय। ऐसा नहीं हो सकता एक पक्ष परिमेय हो एक पक्ष अपरिमेय हो, यह विरोधाभास है। यह नीचे लिखना पड़ेगा, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है जो कि हमारी गलत परिकल्पना के कारण है, जो कि हमारी गलत परिकल्पना, गलत परिकल्पना के कारण है। अतः इसलिए 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।